वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कराची कोरंगी रोड इल्तिवा का शिकार। कौन है कसूरवार ये दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले चलते हैं कमालिया, जहां एक मां को रस्सियों से बांधकर बंद कर दिया गया कमरे में। क्या है वजूहात, हकाइक जानने पहुंची दिन 5 की टीम। बावले कुत्ते के काटने के बाद पीर ने 2000 रुपए फीस लेकर हुक्मनामा जारी कर दिया कि यह खातून 41 दिनों के लिए कमरे में बंद रहेगी। कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता। बच्चे मां को देखने के लिए तरस गए। उस मुतासरा खातून की बहन से जब पूछा गया इस बारे में तो क्या कहा उसने। आज 15 दिन है ये संदरे बंद की ये गुबुआ दिखते हो बच्चे शोदे निके निके बंदा भी बैठा है ना कोई दिहाड़ी ना दप्पा शोदे आप दी अगे मेहनत करेंदे आने उस तू भी गए दाम दरूद कराया पीर जेड़ा ना उस बंद कराया होया कड़वा पाया होया हुण अंदाज ता पूरा करना। मेरी ये गरीबनी दी बहन निके निके बच्चे इनकी इमदाद करो जैसे कोई इलाज कराए होंदे एक बच्चे नूं मोर कुत्ते वाट लिया असी तो बैठा इतनी भी नहीं जो आप गुंजाइश हो तो उस इलाज करो। मुतासिरा खातून के शोहर ने भी बात की दिन 5 से। बड़ी तंगी हो गई है, निके निके बच्चे रोज बड़ी औखी हो गई साढ़े ते रहमत कर दो साढ़े तक पी लिया तो साढ़े ते रहमत कर दो गरीब बंदे। पीर ने कहा है कि उसको बाहर नहीं निकालना। मजीद क्या कहा नबीना भाई ने। पागल कुत्ते ने इनू कटिया ते 15-16 दिन हो गए असी अंदर इनू बंद किया होया। पीर दी आखा दे के 1 ते 40 दिन इनू बाहर नहीं कढ़ना। जेड़ा कोई उस तवीज़ या पानी दाम करके देंदा है वो उन्हें पिला छड़ने। नाज़रीन, गुर्बत और जहालत में डूबे ये लोग पीरों फकीरों के चक्कर में अपनी जिंदगियां दांव पर लगा बैठते हैं। बावले कुत्ते के काटने का इलाज मौजूद है, लेकिन गुर्बत इस वक्त इस खानदान के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। दिन 5 ने तो उजागर किया है इस इशू को ताकि मुखय्यर हजरात इस घर के बच्चों को मिला सके उनकी माँ से। ताहम इस पर रहेगी दिन 5 की नजर। अब चलते हैं कराची के इलाके कोरंगी टाउन में, जहां अल्लाह रखा सोसाइटी का एक रोड पिछले कई सालों से जेरे इल्तवा है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला जन्म ले रहा है बल्कि दिन दिहाड़े होने वाली वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। मिली खबर दिन 5 को तो पहुंची टीम। जब वहां पर मौजूद शहरियों से इस बारे में बात की गई तो क्या रहा उनका मौकफ। अकेला आदमी एक तो डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा ये है कि रोड जो है इतना खस्ता हालत में है कि लेडीज़ बाज़ होगा तो लेडीज़ बहुत ज़्यादा गिर जाती है, इंजर्ड हो जाती है, उनको उठाते हैं। तो आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? जिम्मेदार तो कोई भी नहीं है, हुकूमत गवर्नमेंट ही है और कौन हो सकता है। बनना चाहिए और इसको जल्द से जल्द बनना चाहिए। और परेशानी है और वैसे तो हमें कई दफ़ा सुना है कि इसकी मंजूरी हो गई है, बनने वाला है, मगर सुन नहीं रहे खाली। अभी तक कोई असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी मेरे बच्चे 7 साल की हो गई है और ये रोड जरूरत में है। अब मुझे बच्चे पूछते कि पापा ये रोड कब सही होगा, मिलता बेटा जब आपकी शादी होगा, हो सकता है जब तक सही हो जाए। आप जो है इस रोड का ना बनना इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? गवर्नमेंट। रात को जाते हैं, रात को 12-1 बजे यहाँ से गुजरे, आप खुद आप आके देखें यहाँ पे क्या माहौल होता है, यहाँ का सन्नाटा कैसा होता है, लोग लूट रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं करता। ये अड्डे के ऊपर लोग लूटते हैं, अड्डे वाले कुछ नहीं कर सकते। घर जाते हैं असले के आगे कौन बोलेगा। यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ का पुलिस महकमा काम ही नहीं कर रहा। खराब रोड की वजह से दिन दिहाड़े लुटने वाले शहरियों ने मजीद क्या कहा ये भी मुलाहिजा कीजिए। हमारी यहाँ की सिक्योरिटी काम नहीं कर रही है। यहाँ की जो एक पुलिस महकमा है वो हमारा यहाँ का काम कर ही नहीं रहा है। दूर दूर तक मोबाइल नजर नहीं आएगी। आप जाते रहोगे, ढूंढते रहोगे, कहीं मोबाइल नजर आए तो मैं उधर कोई चीज की मैं कह दूं, कंप्लेन करा दूं तो मैं कैसे कराऊंगा। तो वो खुद लोगों को लूट रही होती तो नजर नहीं आते हैं वो, हम रोते रोते अपने घरों को निकल जाते हैं। वो भाई जी हम क्या करें, वो जी जाते हैं वो एक सोते हुए को उठाएंगे। वो गली है एक अपना इसके वो कैप्सूल वाली एक फैक्ट्री, नाम नहीं है उसका मुझे, उस सुनसान गली है, वहाँ से जैसे आदमी आते हैं गाड़ी बंद रुक गई, उधर ही आके हैंड्स अप करके गाड़ी छीन लेते हैं। परसों ऐसा हुआ है कि हम लोग ऑफिस निकले रात में देर से, तो बाइक पे स्कूटर पे 2 लड़कियाँ आए, हम लोगों को रोका है और मोबाइल हमसे लिए हैं, पैसे लिए हैं और चले गए। रोड थी ख़राब है, टूटी हुई, हम स्लो से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी पीछे से आके हम लोग को पकड़ लेता है। परसों हमारे साथ ऐसा हुआ है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो ऑफिस में आए थे लोग आए हुए थे, उनकी भी कंप्लेन थी कि यार रोड की वजह से हमारा छिना चीज़ है। तो क्या कर सकते हैं अब हम? पुलिस कुछ नहीं कर
पुलिस क्या करेगी यार। हम लोग गए थे उस दिन जिस दिन हमारी चोरी हुई, हम लोग पुलिस वालों के पास गए तो उन्होंने हमें बैठा के वैसे ही 50,000 सवाल पूछ लिया, जैसे हमने खुद ही चोरी कराया अपना। क्या रहा इस पर एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी टाउन मोहम्मद समीर खान का मौक़िफ़, ये भी देखिए। मैं इस कंप्लेंट का अदाला करना चाहूँगा जो दिन 15 में अल्लाह वाला टाउन के हवाले से हुई है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि अल्लाह वाला टाउन बेसिकली एक सोसाइटी है और इस सोसाइटी के अपने एक पोर्टफोलियोज होते हैं और अपने जुरिडिक्शन है, और सोसाइटी ने कुछ एरियाज़ में काम नहीं किए जिसकी वजह से आज अवामुल नास वहाँ पे रहने वाले लोग इस बात का शिकार हैं कि उनके काम नहीं हो पा रहे। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि वो एक टाउन का एक हिस्सा है और आज हमने उसको हमने ऑन बोर्ड लिया है और मैंने अपनी एक सर्वे टीम को भिजवा के उसका सर्वे कराया है, क्योंकि इसमें हम पॉजिटिवली प्रॉपर एलोकेशन बजट में नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि अभी हमें ये प्रॉपरली हैंडओवर नहीं हुआ। अब जब ये हैंडओवर हमें प्रॉपरली हो जाएगा तो हम इसको अंदर बाकायदा बजट एलोकेट करके और इसके दीगर जो मसाइल हैं उसको भी हम ऑन बोर्ड लेंगे। सीवरेज के सिस्टम को भी लेंगे, पानी के सिस्टम को भी लेंगे, रोड सिस्टम को भी लेंगे, नाले के सिस्टम को भी लेंगे। बढ़ती हुई वारदातों के बारे में एसपी कोरंगी टाउन उस्मान गनी ने भी की बात दिन 15 से। मैं आपका और अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हमें ये मालूम पड़ता है कि कौन सी जगहें क्राइम पॉकेट्स बन गई हैं जहाँ पे पुलिस की तवज्जो नहीं है। ये जो पूरी रोड है कोरंगी की जहाँ पे अल्लाह वाला टाउन और ये PNT कॉलोनी ये आती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शादी हॉल है। तो हम लोगों का जो प्राइमरी पुलिसिंग का फोकस होता है वो ये होता है कि शादी के बाहर से चिड़िया झपटी होती है और शादी के हॉल के बाहर से जो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ पार्क होती हैं ये बहुत चोरी होती है। तो हम लोग का मेजर फोकस इस पर था। मैंने सारी पुलिसिंग जो है उसकी रात की पेट्रोलिंग और शाम की पेट्रोलिंग यहाँ रखी थी। तो अब आप मुझे बता रहे हैं कि कोई अंदर की स्ट्रीट है जो कि टूटी हुई है, जिसको लिंक रोड कहते हैं, और वहाँ पे क्योंकि लाइटिंग का भी एडिक्वेट निज़ाम नहीं है तो ये क्राइम यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ गया है। तो मैं आपके प्रोग्राम का शुक्रगुजार हूँ कि वी हैव फाउंड आउट कि ये नई पॉकेट बन गई है और इंशाल्लाह आप आज रात से वहाँ पे प्राइवेट कपड़ों में भी गश्त और मोबाइल का भी गश्त आप पाएंगे और इंशाल्लाह ये जो भी वारदात हैं इसका रोकथाम मुमकिन होगा। और मैं आपके प्रोग्राम से आपके व्यूअर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो कोई इस तरह की वारदात होते हुए देखते हैं तो काइंडली 15 को फ़ोन कर दिया करें। हमारे ऑफिस के नंबर उनके पास है, उसको फ़ोन कर दिया करें। दे विल फाइंड द पुलिस वेरी प्रॉम्प्ट इन टेकिंग एनी एक्शन। नाज़रीन, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी टाउन और एसपी कोरंगी टाउन की यकीन दहानी के बाद उम्मीद यही है कि अब हालात बदले हुए नजर आएंगे। ताहम अब इस केस पर रहेगी दिन 15 की नजर। आइए चलते हैं उन कॉल्स की तरफ जिन पर जारी है दिन 15 की इन्वेस्टिगेशन। हमें पहली कॉल मौसूल हुई है कराची से सलीम। अस्सलाम वालेकुम, कराची से सलीम बात कर रहा हूँ सर, हमारे इलाके में 3 दिन से ना पानी आ रहा है और ना ही बिजली है। आम परेशान है, हम लोग क्या करें, तान है हम भी। कराची की आवाम अब कहाँ जाए, हुक्मरान सो रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी तरफ भी तवज्जो करें। शुक्रिया। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। सलीम की कॉल भी कुछ इसी नौयत की कॉल है, ताहम इसकी आवाज को भी जरूर जिम्मेदारान तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी कॉल मौसूल हुई है लाहौर से अहमद हसन की। अहमद हसन बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरी गुजारिश है कि महकमा पुलिस इन महकमों में से एक है जिसे पिछले कुछ अर्सा में बेशुमार मुराद दी गई, लेकिन इसके बावजूद जराइम की शरह में इजाफा होता नज़र आ रहा है। तो मैं दिन 15 से ये गुजारिश करता हूँ या हमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बारे जो है ना वो इस इशू को उठाया जाए। पुलिस को जो इतनी मुराद दी गई हैं तो इस महकमे में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आ पाई, तो इसलिए इन जो बड़े अफसरान हैं, करप्ट अफसरान, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अहमद हसन की कॉल यकीनन एक अहम नौयत की कॉल है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस इस्लाहात के नाम पर बहुत सारा रुपया लगाया गया है, तब इससे जुराइम जरा बराबर भी कम नहीं हुए। हम पहले भी इस बात को उजागर करते रहे हैं और अब अहमद हसन की शिकायत को भी हुकाम वाला तक जरूर पहुँचाया जाएगा। अगली कॉल मौसूल हुई है मुल्तान से नासिर अहमद। मुल्तान से नासिर अहमद बात कर रहा हूँ। मैंने कॉल इसलिए की है कि हुकूमती लोगों से पूछूं कि पेट्रोल और बिजली तो पहले ही महंगे हैं और उनकी कीमत में इजाफा होने की वजह से हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, और दूसरी तरफ लोड शेडिंग तो हमारा मुकद्दर ही बन चुकी है। हर वक्त लाइट जा रही होती है, 1 घंटे के लिए आती है और 2 घंटे के लिए चली जाती है। अब तेल की कीमत बढ़ेगी तो उसका असर शय खुरोनोश पर भी पड़ता जाएगा। और मेरी गुजारिश है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ दे और हम पर कुछ तरस खाए, बराए मेहरबानी। शुक्रिया। नासिर अहमद की कॉल यकीनन हर आम आदमी का मसला है और चाहिए हुकाम बाला को कि एक नजर डालें महंगाई की इस तूफान की तरफ भी। अब हर कमजोर और गरीब को मिलेगा इंसाफ। जो भी है उन हालात का असली जिम्मेदार हम करेंगे उसे बेनकाब, कि हकदार को उसका हक दिलाना ही मंशा और मैंडेट है दिन 15 का। नाज़रीन, आप हमें अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं रात 10 से 11 बजे तक। ईमेल कर सकते हैं on din15@dinnews.tv। अभी सहूलत नहीं तो पोस्ट कीजिए 25B गुलबर्ग स्ट्रीट लाहौर के एड्रेस पर। दिन न्यूज के ऑफिस में दरख्वास्त भी दे सकते हैं। आपकी ख्वाहिश पर आपका नाम सिगार राज में रखना भी मुमकिन है, क्योंकि दिन 15 का दरवाजा खुला है हर गरीब और कमजोर के लिए।
तो देखना ना भूलिएगा हमारा कल का प्रोग्राम दिन 15।